महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। वे अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार थे। इस संघर्ष में उनका सबसे बड़ा सहायक उनका प्रिय घोड़ा चेतक था। चेतक न सिर्फ एक तेज, सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था, बल्कि वह अपने स्वामी के प्रति अत्यंत वफादार भी था। चेतक की विशेषता थी कि वह अन्य घोड़ों से अधिक तेज दौड़ सकता था। उसकी चाल इतनी अद्भुत थी कि ऐसा लगता था जैसे वह हवा से बातें कर रहा हो। उसके माथे पर प्राकृतिक रूप से एक नीले रंग का निशान था, जिससे वह और भी खास दिखता था। यही कारण था कि उसे नीले घोड़े के नाम से भी जाना जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर ने इस युद्ध के लिए अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खान को भेजा था। इस युद्ध में मुगलों की सेना बड़ी और अधिक संगठित थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी। लेकिन महाराणा प्रताप का हौसला बुलंद था और उनके साथ उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी था। युद्ध के दौरान चेतक ने अपनी वीरता का परिचय दिया। महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर मुगल सेना में भयंकर आक्रमण किया। चेतक की तेज गति और अद्भुत कौशल के कारण वे शत्रु सेना के बीच घुसकर प्रहार कर पा रहे थे। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप आमेर के राजकुमार और अकबर के सेनापति मानसिंह पर वार करने के लिए आगे बढ़े। चेतक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हाथी के ऊपर बैठे मानसिंह तक महाराणा प्रताप को पहुंचाने में सफल रहा। प्रताप ने भाले से वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। इसी दौरान चेतक को एक गंभीर घाव लग गया। मुगलों के हाथियों में से एक के गज हाथी के दांत की नोक चेतक के पैर में घुस गई। वह गहरी चोट से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामी को युद्ध से सुरक्षित बाहर निकालने का संकल्प लिया। चेतक ने घायल अवस्था में भी महाराणा प्रताप को लेकर तेजी से दौड़ लगाई। पीछे मुगलों की सेना उनका पीछा कर रही थी, लेकिन चेतक की रफ्तार के आगे वे सभी पीछे छूट गए। भागते हुए चेतक एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां आगे बढ़ने के लिए उसे चौड़े नाले को पार करना था। गंभीर रूप से घायल चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर बड़े नाले को पार किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जैसे ही महाराणा प्रताप उसके पीठ से उतरे, चेतक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अपने स्वामी के लिए उसने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप अपने प्रिय साथी को इस हाल में देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने आंसुओं से चेतक के बलिदान को नमन किया। चेतक ने जो स्वामी भक्ति और त्याग दिखाया, वह इतिहास में अमर हो गया। चेतक के बलिदान को नमन करने के लिए मेवाड़ में आज भी उसकी याद में स्मारक बने हुए हैं। हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां लोग श्रद्धा से उसे नमन करने जाते हैं। चेतक का बलिदान केवल एक घोड़े की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, निष्ठा और वीरता की मिसाल है। आज भी चेतक की कहानी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और वीरता का संचार करती है। जब भी स्वामी भक्ति और बलिदान की बात होगी, चेतक का नाम गर्व से लिया जाएगा।